एन प्लस एल का नियम समझते हैं। तो आपदाउ नियम के अनुसार हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा वाले उपकोष में पहले प्रवेश करता है, उसके पूर्ण होने पर उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकोष में प्रवेश करता है। तो उपकोषों की ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निर्धारित करते हैं, उसी के लिए एन प्लस एल का नियम पढ़ा जाता है। तो उपकोषों की ऊर्जा का निर्धारण एन प्लस एल नियम से किया जाता है। यहाँ एन जो है मुख्य क्वांटम संख्या है तथा एल जो है दिगंशी क्वांटम संख्या है। तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो ये है एन प्लस एल का नियम। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में सबसे पहले प्रवेश करता है जिसके लिए एन प्लस एल का मान कम होता है। यदि किन्हीं दो उपकोषों के लिए एन प्लस एल का मान बराबर आता है तो इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए एन का मान कम होता है। तो ये रूल है जिसके द्वारा उपकोष की ऊर्जा का निर्धारण होता है। तो जिसके लिए एन प्लस एल का मान जिस उपकोष के लिए कम आता है उसकी ऊर्जा कम होती है। यदि किसी उपकोष के किन्हीं दो उपकोषों के लिए एन प्लस एल का मान बराबर आ गया, इसका मतलब उनकी ऊर्जा बराबर हो रही है, तब कैसे पता करेंगे किसकी ऊर्जा कम है? तो उसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान देखेंगे। जिसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान कम होगा उस उपकोष की ऊर्जा कम होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो ये रूल नोट कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन बनता है जैसे
बताइए कि 3D व 4S उपकोष में उपकोषों में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करेगा करता है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे इस नियम के द्वारा हल करते हैं। तो उसके लिए हल करेंगे तो पहले 3D के लिए देखेंगे। तो 3D के लिए ये जो मान है n का मान है, n बराबर 3 और l का मान d उपकोष में हम जानते हैं 2, इसलिए n प्लस l का मान आएगा 3 + 2 = 5। अब देखते 4s के लिए देखते हैं। तो 4s के लिए n का मान 4, l का मान आ रहा है कितना, s उपकोष में l का मान होता है 0, इसलिए n प्लस l का मान कितना आएगा 4 + 0 = 4। तो हम देख सकते हैं कि 4s के लिए n प्लस l का मान 4 आ रहा है और 3D के लिए n प्लस l का मान 5 आ रहा है। इसका मतलब 4s की ऊर्जा 3D से कम। तो इस तरह से इसको हम हल कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि 4s के लिए इसका मतलब 4s की ऊर्जा 3D से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में प्रवेश करता है। ये इसका उत्तर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।